हेलो स्टूडेंट्स। आज की क्लास बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होने वाली है क्योंकि इस क्लास में हम प्रीवियस 5 साल के एआईए पीजीटी के पेपर का एनालिसिस करने वाले हैं और इसमें हम ये देखने वाले हैं कि कौन से संहिता से या कौन से सब्जेक्ट से कितने क्वेश्चन आते हैं। ठीक है। और बाद में आपको पूरा 5 साल का एनालिसिस करने के बाद एक लास्ट कंक्लूजन हम देखेंगे कि हमको किस चीज पर ज्यादा फोकस करना चाहिए। वैसे अब फोकस करने का समय चला गया है। मात्र आपके पास 7 से 8 दिन पढ़ाई के जो रहते हैं बस उतने ही बचे हैं, इससे ज्यादा आपके पास समय नहीं है। पर हम यहाँ पर ये ऑब्जर्व कर सकते हैं कि अभी हमको जो रिवीजन करना है, फास्ट रिवीजन करना है, तो कहाँ पे हमें ज्यादा फोकस करना चाहिए। और एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज आपके दिमाग में रहता ना कि घेरंड संहिता है ना, भेल संहिता, तरह तरह की संहिता जिनका बहुत कम आप नाम सुनते हैं, उनके पीछे पड़े रहते हैं। भाई उसमें से 1 या 2 क्वेश्चन आना है, तो जितना आपके शॉर्ट नोट्स में है उतना आप पढ़ लो। पूरा संहिता लेके आप बैठोगे तो जो इम्पोर्टेंट संहिता है वो हमारी छूट जाएंगी। तो जहां पे ज्यादा फोकस हमको करना चाहिए वहां पे आप करें। बाकी जो अदर संहिता है जिसमें केवल 1 आध क्वेश्चन बनता है तो उनकी टेंशन नहीं ले। जितना आपके नोट्स में है शॉर्ट में, लघुत्रय के जो नोट्स हैं उसके अलावा, लघुत्रय के अलावा, लघुत्रय तो इम्पोर्टेंट है, उसके अलावा जो अलग संहिता है, छोटी छोटी संहिता है, उनकी टेंशन नहीं लेना है। ठीक है। 2-2 पेज का आपके नोट्स में दिया हुआ है ना, उतना पढ़ लेंगे काफी है, उसी से कवर हो जाता है। नहीं होगा तो कोई बात नहीं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो 2005 का, तो पहले तो मैं पूरा ईयर वाइज आपको बता देती हूँ। इसमें पूरे क्वेश्चन भी दिए हुए हैं, कौन से सब्जेक्ट से कितने पूछे गए हैं और कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए हैं। और ये टेंटेटिव है भाई, है ना। ऐसा नहीं कि मैडम आपने 1 क्वेश्चन इधर ज्यादा लिख दिया, एक कम लिख दिया, ये इससे पूछा ही नहीं गया, है ना। थोड़ी बहुत गलती हुई है, 2-4 क्वेश्चन इधर उधर हो सकते हैं। हो सकता है शल्य का शालाक में पेस्ट हो गया हो, कौमार का गायनी में पेस्ट हो गया हो, तो ऐसा थोड़ा बहुत चलता है। तो पहले हम मेनली देखें जो 120 क्वेश्चन आते हैं, अगर हम उनको संहिता के अकॉर्डिंग देखें तो कहाँ से कितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं, है ना, संहिता के अकॉर्डिंग। और देखो, संहिता और सब्जेक्ट अलग चीज नहीं है, संहिता से ही सब्जेक्ट निकल के आए हैं। बाकी हम संहिता का मेन फोकस करेंगे, उसके बाद सब्जेक्ट का काउंटिंग पढ़ेंगे कि किस सब्जेक्ट से संहिता उसी के अंदर इंक्लूड हो जाती है। ऐसा नहीं कि यहाँ से अलग क्वेश्चन और सब्जेक्ट से अलग क्वेश्चन, है ना, वो पूरा हमने संहिता को उसमें इंक्लूड कर लिया है। तो चरक संहिता की बात करें तो हर साल सबसे ज्यादा वेटेज जो होता है चरक संहिता का होता है। 21 क्वेश्चन 2025 के पेपर का हम एनालिसिस देख रहे हैं। 21 क्वेश्चन आए थे चरक संहिता से, और ये पेपर का नंबर भी दिया है, क्वेश्चन नंबर भी दिया। अब आपके पास पता नहीं मुझे कौन सा सेट है, क्योंकि पेपर वही रहता पर उसको क्वेश्चन की रिशफलिंग हो जाती तो क्वेश्चन नंबर आगे पीछे हो सकता है। ठीक है। तो मैंने अपने पेपर से निकाला, तो मेरे पास जो सेट है उसके हिसाब से इतने क्वेश्चन, 21 क्वेश्चन चरक संहिता से हैं। सुश्रुत संहिता से 13 क्वेश्चन। अवस्थांग हृदय भी पीछे नहीं रहा है। पहले क्या पढ़ते थे हम लोग, करते थे, बहुत पहले की बात है, 5-7-8 साल पहले की बात है, कि चरक बहुत अच्छे से पढ़ते थे, सुश्रुत तो थोड़ा सा कम फ्रिक्वेंसी से, और अष्टांग हृदय को तो केवल नोट से पढ़ते थे। पर हम पिछले 5 साल से आपको अष्टांग हृदय भी संहिता से ही पढ़ाते आ रहे हैं, नोट से नहीं पढ़ना है, क्योंकि वो भी लगभग सुश्रुत को कॉम्पीट कर रहा है। सुश्रुत के बराबर ही उससे क्वेश्चन आते हैं, 1-2 क्वेश्चन कम ही है। ठीक है। तो चरक संहिता, सुश्रुत संहिता, अष्टांग हृदय, काश्यप संहिता से 4 क्वेश्चन। अब काश्यप संहिता से, स्पेशल काश्यप संहिता से 4 क्वेश्चन, बाकी कौमार भृत्य के अंदर इसको इंक्लूड कर लिया जाता है। अब यहाँ चरक संहिता में इतने क्वेश्चन है तो यहाँ का जो शारीर स्थान रहेगा वो कौमार भृत्य में उसके क्वेश्चन आ जाएंगे बहुत सारे। अभी हम देखेंगे कि चरक संहिता के कौमार भृत्य में कितने क्वेश्चन है। ठीक है। कुल मिला के 21 होंगे वो। ठीक है। ऐसे ही शारंगधर संहिता से 3 क्वेश्चन आए थे, अष्टांग संग्रह से 2 क्वेश्चन, चक्रपाणी से 1 क्वेश्चन। अब फिर चक्रपाणी, अब बहुत से बच्चों की इंक्वायरी रहती है कि मैम चक्रपाणी भी बहुत इंपॉर्टेंट, इंपॉर्टेंट तो सब कुछ है, जो बना हुआ सब इंपॉर्टेंट है, लेकिन एग्जाम के लिए क्या इंपॉर्टेंट है ये मायने रखता है, क्योंकि अभी आपको पहले एग्जाम को फाइट करना है, उसके बाद विद्वान बनना है। ठीक है। तो चक्रपाणी से केवल एक ही क्वेश्चन आया था। तो जब हम चरक संहिता पढ़ते हैं विद्योतनी, उसके विमर्श में दिया रहता है जो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स होते हैं चक्रपाणी के, वो मैं आपको क्लास में पढ़ा देती हूँ, उतना ही सफिशिएंट है, अलग से संहिता आपको नहीं पढ़ना।
तो ये जो एनालिसिस मैं बता रही हूँ, ये केवल 2026 का जो एग्जाम दे रहे हैं उनके लिए अकेला इंपॉर्टेंट नहीं है, 2027 वाले बच्चे भी इसको देखें, क्योंकि उनको किस तरीके से पढ़ना है ये पता चलेगा। ठीक है, भेल संहिता से एक ही क्वेश्चन है 54 नंबर का, रस समुच्चय से एक है, और बहुत सारी संहिता मिला के इधर उधर की उसमें से एक क्वेश्चन है। तो देखिए कितना कम वेटेज है, यानी हमारा मेन फोकस इन संहिताओं पे होना चाहिए। अब बोलेंगे भाव प्रकाश के क्वेश्चन ही नहीं आए, तो भाव प्रकाश के भाई कुछ क्वेश्चन चरक संहिता में जैसे चिकित्सा स्थान में इंक्लूड हो जाते हैं, कुछ यहाँ से डायरेक्टली भाव प्रकाश करके ऐसा क्वेश्चन नहीं आया, कुछ भेषज कल्पना में भी इंक्लूड हो जाते, कुछ ड्रग का अनुपान वगैरह जो है वो द्रवगुण में भी आता है, इसमें भी आता है। ठीक है, तो इन पर हमें बहुत ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, जो नोट्स में है वो काफी है। अब इनको अगर हम कंक्लूजन निकालें तो सबसे ज्यादा चरक संहिता, उसका सुश्रुत, अष्टांग हृदय, काश्यप, शारंग, अष्टांग संग्रह, भेल और रसन समुच्चय के केवल एक एक क्वेश्चन आते हैं। अगर इन्हीं संहिताओं को हम सब्जेक्ट में तोड़ दें कि कौन से सब्जेक्ट से कितने क्वेश्चन आते हैं, तो टोटल 120 ये हो जाता है, टोटल 120 ये भी है, क्योंकि इसी को हमने यहाँ पे डिवाइड कर दिया है। अगर हम बात करें काय चिकित्सा, सबसे ज्यादा काय चिकित्सा से क्वेश्चन आते हैं। क्यों? चरक से आ रहे हैं, यानी चरक में ही तो आधे से ज्यादा काय चिकित्सा भरी पड़ी है, तो सबसे ज्यादा वेटेज वाला हमारा काय चिकित्सा है। चरक चिकित्सा को बहुत अच्छे से पढ़ना चाहिए। अगर आपने चरक चिकित्सा, चरक निदान स्थान अच्छे से कर लिया तो आपका काय चिकित्सा 80% तो वही कवर हो जाता है। बाकी 20% क्यों नहीं हुआ? क्योंकि वहां पे अधिकतर चरक संहिता का ही रहता है, कुछ सुश्रुत संहिता का रहता है, कुछ अष्टांग हृदय और संग्रह का रहता है ना। तो 80% आपका चरक निदान और चिकित्सा में कंप्लीट हो जाता है काय चिकित्सा। ठीक है, तो कौन कौन से क्वेश्चन है? 69 से 84 नंबर के जो क्वेश्चन है वो पूरे काय चिकित्सा वाले हैं। पंचकर्मा से 10 क्वेश्चन। अब पंचकर्मा मैंने अलग कर दिया, तो यहाँ पे 16, यहाँ पे 10। पंचकर्मा में चरक चिकित्सा वाले जो 21 है वो सारे इंक्लूडेड रहेंगे, मतलब जहां वहां पंचकर्मा के जो जो क्वेश्चन है, सुश्रुत के भी इंक्लूड रहेंगे, अष्टांग हृदय के भी इंक्लूड रहेंगे इनके अंतर्गत। तो पंचकर्मा के 10, शालाक्य तंत्र में 10 क्वेश्चन, 13, 103 से लेकर 111 तक के जो क्वेश्चन है शालाक्य तंत्र से। तो शालाक्य तंत्र यानी कि सुश्रुत भी इंक्लूडेड रहेगा, यानी उत्तर तंत्र इंक्लूडेड है यहाँ। ठीक है, हाँ, और द्रवगुण से टोटल 9 क्वेश्चन और मॉडर्न वाले क्वेश्चन भी यहाँ पे आ जाते हैं। रोग निदान के 9 क्वेश्चन। अब यहाँ पे चरक संहिता इंक्लूडेड रहेगा, क्योंकि जो चरक निदान स्थान, चिकित्सा स्थान, वहां से ही तो हमने रोग निदान को निकाला है, और माधव निदान भी यहीं से निकला है। मतलब माधव निदान और चरक निदान और चरक चिकित्सा कुल मिला के रोग निदान बनता है। ठीक है, तो 9 क्वेश्चन आएंगे। स्वस्त्रत और पीएसएम 9 क्वेश्चन आते हैं, आए थे इसमें। प्रसूति स्त्री से 9, शल्य से 9, रसास भेषज से 8, कौमार से 8, क्रिया शारीर के 5, रचना शारीर, क्रिया शारीर यहीं पर है। अब मैंने यहाँ रचना शारीर के कुछ क्वेश्चन सुश्रुत शारीर में कर दिए थे, है ना, क्योंकि वही सुश्रुत शारीर पूरा रचना शारीर ही है, तो कुछ वहां पे सफल हो गए हैं वो क्वेश्चन। तो ऐसा नहीं समझना कि रचना शारीर से क्वेश्चन ही नहीं आए। ठीक है, रिसर्च और बायोस्टैटिक्स के तो 2 चीजें तो एकदम फिक्स है, इसके 5 क्वेश्चन आना है हर साल, और आयुष से रिलेटेड आयुष जीके से 5 क्वेश्चन हर साल आना है, जो कि 2020 से रेगुलर चल रहा है। ठीक है, पदार्थ विज्ञान संस्कृत के 3 क्वेश्चन थे, रचना शारीर, अच्छा ओके लिखा है, तो कुछ क्वेश्चन सुश्रुत शारीर में चलेगा, कुछ रचना शारीर में बचे हुए थे, तो 3 ना मान के इनको 6 से 7 क्वेश्चन हम मानेंगे। ठीक है, अगत तंत्र, व्यवहार आयुर्वेद से 2 ही क्वेश्चन थे इस साल, टोटल हमारे 120 क्वेश्चन हो जाते हैं। ठीक है, अब यहां जो क्वेश्चन है वो मैंने डिटेल में लिखा है, केवल इसी पेपर में आंसर दिया है, बाकी सबके मैंने क्वेश्चन लिखे हैं, तो आपको ये यहाँ से सॉल्व नहीं करना, केवल रीड कर लीजिएगा। जो मैंने आपको पीवाईक्यू पढ़ाए हैं पिछले 5 साल के, तो कंठस्थ कर लेना, क्योंकि यही पैटर्न फॉलो होने वाला है अगला 2026 का जो एग्जाम होने वाला है, यही पैटर्न फॉलो होगा। ठीक है, उसमें मैंने पूरा आपको एक क्वेश्चन के 4 ऑप्शन एक्सप्लेन करके बताया है, तो 21 से लेके 25 तक का अच्छे से पढ़िएगा। और उसमें ये भी बताया है कि अगली साल ऐसा संभावित है, ये होने वाला है, 2025 के पेपर में बताया है। ठीक है, तो एक बार 25 का इसलिए मैं डिटेल पढ़ा रही हूँ आपको। तो पदार्थ विज्ञान संस्कृत से हमने 3 क्वेश्चन देखे थे, तो कौन कौन से? क्षणभंगुर बात,
पदार्थ विज्ञान का। स्निग्धयुक्त सुगंध वाला एक मिलान करने के लिए आया था। हृदय औषधम में कौन सी संधि है, संस्कृत से क्वेश्चन पूछा था, तो इस साल संस्कृत से केवल एक ही क्वेश्चन आया था। ठीक है, ऐसे ही क्रिया शारीर के 5 क्वेश्चन, कौन कौन से क्वेश्चन है, अगर ये एक्सप्लेन करने बैठूंगी तो कम से कम 2 से 3 घंटे हमारी क्लास चलेगी, उतना समय नहीं है। केवल मैं आपको यही बता देती हूँ कि किस पेपर से कितने क्वेश्चन किस सब्जेक्ट से आए हैं। ठीक है, बाकी ये पूरा डिवाइड करके भी मैंने दिया हुआ है, आंसर भी साथ में दिए हैं ऑलरेडी। ये पेपर्स मैं आपको सॉल्व करा चुकी हूँ डिटेल में। ठीक है, मॉडर्न के क्वेश्चन कौन कौन से हैं ये पूरा इसमें दिया हुआ है। ये तो हो गया हमारा 2025 का। अब इसके कंपैरेटिव 2024 का देखें, फिर उसका कंपैरिजन करेंगे हम 2023 से। तो 2024 के पेपर की बात करें तो चरक संहिता से कितने क्वेश्चन आए थे, 25 क्वेश्चन। 25 में 21 क्वेश्चन, लगभग इतना ही रहता है, 20 से लेके 25 तक का ही रेशो रहता है, 20 से 25 के बीच में ही क्वेश्चन आने हैं चरक संहिता से। ठीक है, सुश्रुत संहिता से 21 बहुत ज्यादा क्वेश्चन आए थे। अब यहाँ पे थोड़ा सा रचना शारीर का हो गया, कुछ उत्तर शालाक्य तंत्र का भी इधर इंक्लूडेड ज्यादा हो गया है। तो टोटल मिला के मान के चलो, इधर भी मैंने इंक्लूड करके ही बताया था, यहाँ 13, यहाँ पे देखो 24 में 21 क्वेश्चन थे। अष्टांग हृदय से 9 क्वेश्चन, संग्रह हृदय दोनों के मिला के 9 क्वेश्चन। 25 में कितने थे, संग्रह और हृदय का हम मिलाएंगे तो 12 क्वेश्चन, लगभग बराबर ही है। काश्यप से 6, वहां पे 4, माधव से 3, रसन समुच्चय से यहाँ पे ज्यादा थे। 2024 के पेपर में 3 क्वेश्चन थे और वहां पे 25 में एक ही क्वेश्चन था। ठीक है, चक्रदत्त से 2 है, भाव प्रकाश से आए थे, डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा गया था। शारंगधर का 1 है, रस्तरंगणी का 1 है, हठयोग का 1 है, तो ये 1 है, तो टोटल 107 और बाकी कुछ ओवरलैपिंग वाले क्वेश्चन थे। ठीक है, ये तो हो गया हमारा 2024 का। अब 23 की हम बात करें, देखो चरक संहिता का रेंज कम नहीं हो रहा है, उतना ही रेंज है, और इस संहिता को हम बहुत ही शानदार तरीके से पढ़ते हैं, है ना। हर एक चैप्टर का FAQ होता है, हर एक चैप्टर का टेस्ट पेपर होता है, 2-2 चैप्टर, एक चैप्टर, 5 चैप्टर, 10 चैप्टर, 1 से 10 चैप्टर, 1 से 15 चैप्टर, 16 से 30 चैप्टर, कई बार अपन इसको पढ़ते हैं ताकि जो ज्यादा वेटेज वाला हो वो अच्छे से आपका कवर हो। ठीक है, फिर सुश्रुत संहिता में 16, अष्टांग हृदय का 6, काश्यप का 6, भाव प्रकाश, राज निघंटू, शारंगधर का 2, रस में रस तरंगड़ी, सभी मिला के 6 क्वेश्चन आए थे। और घेरंड संहिता से इस साल घेरंड संहिता इंक्लूड की गई थी, 2 क्वेश्चन आए थे। 23 की बात हो गई। अब आते हैं 22 का पेपर देखते हैं। तो सभी में देखो नीचे दिया हुआ है, जैसे 24 में कहाँ से कितने क्वेश्चन आए थे यहाँ पे लिखा है मैंने। अगत तंत्र से 2 क्वेश्चन कौन कौन से थे, रस शास्त्र से कौन से क्वेश्चन आए थे, है ना, रोग निदान से, स्वस्थ से कौन से क्वेश्चन थे, ये 24 का हो गया। 23 में भी ऐसे सारा क्वेश्चन का डिवीजन मैंने किया था, है ना, बस थोड़ा 1-2 क्वेश्चन इधर उधर हो सकते हैं। बाकी आंसर इसलिए नहीं लिखा क्योंकि आप फिर यहीं से पढ़ लेते। आपको मेन पढ़ना कहाँ से है, जो मैंने डिटेल में सॉल्व कराया था वहां से पढ़ना है। ठीक है, तो लास्ट में आप देखोगे जो आयुष जीके है उसके क्वेश्चन हर साल फिक्स है, रिसर्च स्टैट ना, आयुष के क्वेश्चन कौन कौन से आए थे, है ना। अभी मैं बताने वाली हूँ कि रिपीट कौन कौन से हुए हैं इन 5 साल में, ज्यों का त्यों, और उसके बाद संभावित कौन से क्वेश्चन रिपीट हुए हैं। तो 2022 का देखते हैं। सुश्रुत संहिता से ज्यादा क्वेश्चन पूछे गए थे पहली बार, है ना। तो यहाँ सुश्रुत संहिता से 26, चरक संहिता से 23, अष्टांग हृदय भी साथ ही चल रहा, भी ज्यादा पीछे नहीं है। भाव प्रकाश से 5, माधव निदान 4, शारंगधर 4। तो इसका मतलब हम ये नहीं मान सकते कि भाव प्रकाश से नहीं पूछे गए थे पिछले साल तो इस साल भी नहीं पूछेगा ना। जितना हम पढ़ते हैं उतना तो हमको पढ़ना ही पड़ेगा, क्योंकि अगर हमने केवल पिछली साल का पेपर एनालाइज किया उसके बाद इस साल वो चीज नहीं पढ़ा और क्वेश्चन आ गया तो फिर हम कहीं के नहीं रह जाएंगे, है ना। इसीलिए जो क्लास में पढ़ाया है उतना पूरा पढ़ना है। बस इस चीज का ध्यान देना है कि अभी आपके पास जो समय बचा है उसमें आपको ज्यादातर किसका रिवीजन करना है, इस पे फोकस करना है। ठीक है, काश्यप संहिता से 2, घेरंड से 1, हठयोग से 1, रस तरंगणी, रस बागभट, आयुर्वेद प्रकाश, इतने क्वेश्चन। तो ये आयुर्वेद प्रकाश तो आपको राष्ट्रशास्त्र में सर कवर ही करा देते हैं। हठयोग प्रदीप का आपका स्वस्वृत में कवर हो जाता है, घेरंड संहिता स्वस्वृत में कवर हो जाता है। तो इनको अलग से इतना डिटेल पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है,
2021 का एनालिसिस करें तो चरक संहिता से कितने क्वेश्चन थे? 30 लगभग। सुश्रुत से डलहन मिला के 21। अष्टांग हृदय क्रम तो हमारा वही रहता है जो हमेशा रहता है ना। माधव के 4, काश्यप के 7, भाव प्रकाश से 2, हारिस से 2, भेल से 1। अब सारी जो हमारे रस शास्त्र के ग्रंथ हैं उनसे 8 होते हैं और रस चतुर्वर्ग चिंतामणि इतिहास से 1 क्वेश्चन आया था। ऐसे ही मैंने पूरा का पूरा आपको संहिता से बता दिया, सब्जेक्ट का डिवीजन नहीं बताया। सब्जेक्ट में लगभग वही है, थोड़ा बहुत 2-3 क्वेश्चन आगे पीछे हुए हैं, ठीक है। बाकी पूरा डिवीजन सब्जेक्ट का वही रहता है। कुमार भट्ट के जैसे 11, कभी 9 रहते, कभी 10, कभी 11, इतना ही। पदार्थ विज्ञान कितने ही, बस रसशास्त्र भैषज कल्पना से कभी उनके मूल ग्रंथों से ज्यादा क्वेश्चन पूछ लिया जाता है तो रसशास्त्र का काफी वेटेज बढ़ जाता है ना। कभी कभी बहुत कम पूछा जाता है क्योंकि पीएससी में फिक्स रहता है कि कौन सी संहिता से या कौन से सब्जेक्ट से कितने क्वेश्चन पूछे जाने हैं, पर पीजी में ये फिक्स नहीं रहता है ना। कभी कम ज्यादा हो जाता है, ठीक है। ये पूरा डिटेल 2021 का भी क्वेश्चन निकाले हुए हैं, है ना, और 2022 के पेपर में भी ये सारे क्वेश्चन निकाले हुए हैं कौन से सब्जेक्ट से कितने पूछे गए हैं, ठीक है। अब लास्ट फाइनल कंक्लूजन पर चलते हैं। तो पिछले 5 साल का पूरा एनालिसिस करें तो रिपीट तो देखो क्या होता है, थोड़ा सा घुमा फिरा के करते हैं। अगर सेम टू सेम हम रिपीट देखें तो 2021 और 22 तिल पंच एकदम सेम टू सेम वही क्वेश्चन, है ना। ऑप्शन एक आध चेंज हुआ, बिल्कुल वैसे का वैसा आया था। जैसे रोडेंट अल्सर रिपीट हुआ है, घृत तिल वसा मज्जा कुछ कुछ निकाल पाए हैं, बाकी बहुत सारे तो रिपीट हैं। मतलब बहुत सारे क्या 25 या 30 क्वेश्चन एक जैसे रिपीट हैं, पूरा नहीं निकाल पाई हूं मैं, है ना। कालांतर से बहुत ज्यादा, हर बार कालांतर से क्वेश्चन पूछा ही जाता है। ग्रे टर्नर साइन है, क्रमी है, आशय है ना, मूड गर्भ, कील, प्रतिखुर, बीजक, परिघ, ये क्वेश्चन पूछे गए हैं। और सबसे ज्यादा रिपीट जो होते हैं मैचिंग वाले क्वेश्चन, कहाँ से, एक तो स्नेह अध्याय से होना ही होना है, एकदम वैसे का वैसा, बस उसमें थोड़ा सा उसके गुण अलग दे दिए जाते। इसलिए मैं आपको बोलती हूँ कि जो हमारे 4 प्रकार के स्नेह हैं उनका घृत तेल वसा मज्जा का आपको पूरा का पूरा श्लोक याद होना चाहिए, ठीक है। तो प्रकृति और उसके गुण, स्रोतस का मूल स्थान, मर्म, महाभूत, ऋतु, स्नेह, द्रव्य, कुल, उसका महाकषाय, इससे हर साल 8 से 12 क्वेश्चन आते हैं। ऋतुचर्या हर बार आती है। अनुपान मात्रा यंत्र हर बार आता है। नेत्र रोग में जो क्लिनिकल साइन है मॉडर्न वाले वो हर बार आते हैं, है ना। और आयुष वाले जो हेल्थ पॉलिसी वाले हैं 116 यानी 5 क्वेश्चन हर बार आते हैं, ठीक है। रिसर्च स्टैट के हर बार कितने 2022 से 5 क्वेश्चन आते हैं। कौन कौन से टॉपिक हमको पढ़ना ही पढ़ना है ना। संस्कृत में संधि समास और प्रत्यय, संधि समास से ही क्वेश्चन आते हैं संस्कृत में, प्रत्यय से। जैसे प्रकृति में कितन प्रत्यय आ गया था, है ना, तो वो अभी मैं फर्स्ट ईयर पढ़ा रही हूँ, उसमें प्रत्यय पूरा पढ़ा दिया है, उपसर्ग भी पढ़ा दिया है ना। अगर आपने वो पढ़ा होगा तो बन जाएगा। तो प्रकृति में कौन सा ऐसा क्वेश्चन पूछ लिया था 2025 में, क्वेश्चन नंबर 3 था, ठीक है। तो हर बार यहाँ से क्वेश्चन। पदार्थ विज्ञान में दर्शन से, पदार्थ विज्ञान में यही 2 चीज तो है, दर्शन और प्रमाण, वहीं से 8 से 12 क्वेश्चन मैचिंग वाले आते हैं, कहाँ से पूछे जाते हैं, है ना। फैमिली, अब तो इतनी सारी चीजें हैं, कितनी सारी फैमिली है, कितने सारे ड्रग हैं, वो तो आप जो पढ़ रहे हो उतना ही पढ़ते रहो। रसशास्त्र में मात्रा, अनुपान, यंत्र, मूषा से क्वेश्चन बनते हैं। ये यहाँ पे कौन सी साल में कौन सा क्वेश्चन है ये लिखा हुआ है। कुष्ठ में प्रकार, कुष्ठ के उनमें दोषों का इन्वॉल्वमेंट, उनके लक्षण पूछे जाते हैं। प्रमेय मधुके में पीड़िका, कषाय, साध्य, साध्यता। ज्वर में माधव निदान का ही बहुत पूछा जाता है, ज्वर के लक्षण, भेद। ऋतुचर्या में ऋतु पे पूरा 6वां नंबर का चैप्टर है, सूत्रस्थान, चरक का, और सुश्रुत का भी। योनि व्यापद, मूड गर्भ, नित्य रोग, ये बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। तो ये हमने पूरा कंक्लूजन देखा, ठीक है। तो अब आपको डिसाइड करना है कि अब आपको क्या करना है। जो हमारे पास समय बचा है उसमें आपको कैसा रिवीजन करना है, किस सब्जेक्ट पे ज्यादा फोकस करना है, ठीक है। और इसके बाद मेरे बचे हुए जो FAQ सेशन है वो भी मैं कंटिन्यू करने वाली हूँ। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट। अच्छे से पढ़ते रहिएगा और अच्छे से आपको एग्जाम भी देना है, ठीक है। ओके।